हेलो दोस्तों, एक और मिनी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां मैं चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ बकवास करते रहता हूं मेरी आइडियोलॉजी से। तो आज का टॉपिक है लाइफ इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड, कैन वी सॉर्ट इट। हाँ, एक क्वेश्चन है। टॉपिक देखकर तो सब मुझे कोस रहे होंगे कि क्या नई बात बोली है भाई, वाह। लेकिन ऐसा क्यों? लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, सही बात है, और होना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस प्रॉब्लम्स ना हो तो लाइफ को लाइफ नहीं कहा जा सकता। ये आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती लाइफ में, वो भी बड़े अरसे तक हम सुकून में होते हैं, इतना कि ऊपर वाले का शुक्रिया करना तक भूल जाते हैं। और वही दूसरी तरफ कई बार ऐसा वक्त आता है, ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, ऐसा होता है कि सब कुछ बिखरता नज़र आता है। इतने सारे प्रॉब्लम्स, तकलीफ़ें, उफ, ऐसा लगता है बस ये वक्त निकल जाए नज़रों से किसी तरह, हम सो के उठें और सब कुछ गायब हो जाए, है ना? ऐसा सबको महसूस होता है। और फिर हम ऊपर वाले से प्रार्थना करने लग जाते हैं, प्रेयर्स करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि कैसे वो आपको इस सब से निकालेंगे। लेकिन लाइफ इतनी सीधी कहाँ, ये प्रॉब्लम्स का होना ना होना, सुकून भरी ज़िंदगी जीना और बेसुकून होना लाइफ के बैलेंस का एक हिस्सा है। इसी को कॉम्प्लिकेशंस कहा गया है लाइफ में। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉर्टेड होने के बारे में, लाइफ में परेशानियों के एंड्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम्स आते हैं, परेशानियां आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, नॉर्मल है। पर क्योंकि हम इंसान हैं तो राई का पहाड़ कैसे ना बने। तो हमारी प्रॉब्लम का जो मेन मोटो है वो है हम खुद। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके ज़िम्मेदार हम होते हैं। हमारे एक्शंस से ही हमारे रिएक्शंस डिसाइड होते हैं। हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी आता है वो हमारे प्रीवियस एक्शंस का ही नतीजा है। हो सकता है कभी कभार बैड लक भी हो, लेकिन बहुत से लोग बैड लक में भी नहीं मानते। तो क्या आप मानते हैं? तो अगर आप मान रहे हों तो शायद आप चीज़ों को टाल रहे हैं या फिर बहानेबाजी कर रहे हैं, हो सकता है, पता नहीं। लेकिन अगर आप अपने प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियां लेते हैं, आप अपनी परेशानियों की जिम्मेदारियां लेते हैं, तो आप जिम्मेदार हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जल्दी ही उस प्रॉब्लम से, उस परेशानी से निकलने का रास्ता निकाल लेंगे खुद, क्योंकि आप उतने कैपेबल हैं, उतने आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप खुद उस परेशानी, उस आप पर आई हुई नौबत की जिम्मेदारी ले रहे हैं। एनीवेज, अगर आप फिर भी अब भी ये कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो यूजुअली तो उसके 3 तरीके हैं मेरे हिसाब से। तो पहला है पेशेंस, दूसरा है एक्सेप्टेंस, और तीसरा और सबसे मेन, जो कि पूरी दुनिया मानती है और पूरी दुनिया शायद उसी पर टिकी हुई है, बहुत से लोग, 60 से 70% लोग तो मानते ही हैं, बाकियों का पता नहीं, वो है स्पिरिचुअलिटी। तो शायद मैं ये वीडियो के 2 पार्ट कर सकता हूँ। पहला होगा पेशेंस और एक्सेप्टेंस के ऊपर, और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर शायद एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। तो वेट करना वो आने का, या फिर देख सकते हैं आप। तो पहला है पेशेंस। पेशेंस का होना लाइफ में इतना ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस ना होने का मतलब है बहुत बड़ी गड़बड़। जी हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़। देखो, हर चीज़ में टाइम लगता है। कोई चीज़ चाहिए हमें तो बस उसे पाने के लिए हमें हमारे एक्शंस की ज़रूरत है, बाकी उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है।
हमें अगर कोई चीज़ चाहिए तो हमें उसके लिए एफर्ट्स करने होंगे, उसके लिए एक्शंस लेने होंगे। बाकी रिजल्ट जो है हमें बस हमारे पेशेंस से मिल सकता है, और यही अल्टीमेट सच है दुनिया का, ज़िंदगी का और हर चीज़ का। आज तक जैसे जो कुछ मिला है अपने वक्त पे ही मिला है, जो कि पेशेंस से है, सब्र से है। वो कहते हैं ना, वक्त से पहले ना कुछ मिलता है ना मिला है। ये उसी तरह की बात है। हर चीज़ का एक वक्त होता है, और वो वक्त है पेशेंस। हमें जो चाहिए जैसे चाहिए, अगर वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा तो उसके लिए हमें पेशेंस रखना होगा। हम किसी भी चीज़ पर जोर ज़बरदस्ती करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे तो शायद वो टूट जाए, पता नहीं। पर पेशेंस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और अगर हम चीज़ों को सॉफ्टली, डेलिकेटेडली, हमारी लाइफ में कोई एडवर्स इफेक्ट ना आने के इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चीज़ें करते हैं तो वो होता है बस पेशेंस। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ में फोर्स लगाएंगे, किसी भी चीज़ को फोर्सफुली करने की कोशिश करेंगे तो वो बस टूटेगी और कुछ नहीं होगा, हमारा नुकसान होगा। तो लाइफ में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मेरी बातों से आपको लग ही रहा होगा। पेशेंस के बहुत से फ़ायदे हैं, पेशेंस के साइंटिफिक फ़ायदे भी हैं। हमें काम होने में मदद करता है। हम बहुत बड़े बड़े सेंट्स, साधु जो होते हैं वो हिमालय ऐसे पहाड़ों पर जाकर पेशेंस, सब्र का प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ताकि उन्हें चीज़ों की गड़बड़ी ना हो। और जितनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ इंसान करता है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं। और जितना पेशेंसली चीज़ों को संभालेगा, उससे गलतियाँ उतनी कम होंगी। और गलतियाँ कम होने का मतलब तो आप जानते ही हैं, कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, लाइफ आसान होगी। और जो दूसरी चीज़ है जो कि हमारी लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस को शायद सॉर्ट कर सकती है, वो है एक्सेप्टेंस। देखिए, कई बार हम ऐसी चीज़ों में फंसे रहते हैं जो हो चुकी होती हैं या फिर होने वाली होती हैं, और हम भी कहीं ना कहीं उसमें भरोसा रखते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो चुका है, अब क्या करें। लेकिन हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और हम वहीं उसी जगह अटके रहते हैं। तो लाइफ में ज़्यादातर बार इसी चीज़ों की वजह से ही कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और ऐसा मत समझिएगा कि आप कमज़ोर हैं या आप कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे। 80-90% जो जनता होती है वो ऐसी ही होती है। लोग चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर सब लोग ऐसे ही इतना जल्दी पेशेंस पे, कॉम्प्लिकेशंस पे, लाइफ की प्रॉब्लम्स पे एक्सेप्टेंस कर पाते, ये सब चीज़ें अगर कर पाते तो हम महात्माओं में गिने जाते। लेकिन हम इंसान हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, गलतियां होती हैं हमसे, जो कि आम बात है। बस मैं तरीके बता रहा हूँ कि हम इस तरह से परेशानियों से, कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। कई बार हम चीज़ों में फंसे रहते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते और खुद का नुकसान करते रहते हैं। बस एक्सेप्ट कर लेने से चीज़ें हो जाती हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिल को सुकून मिलता है। हम कम से कम कुछ तो कदम आगे बढ़ सकते हैं या पीछे बढ़ सकते हैं जहां हम रुके हैं। और कदम पीछे लेना या आगे लेना, ये प्रोग्रेस ही है, चाहे वो 1 कदम हो या 2 कदम। तो एक्सेप्टेंस हमें, मुझे नहीं पता इस एग्जाम्पल का आपको मतलब समझा या नहीं समझा, लेकिन
एक्सेप्ट कर लेने से चीज़ों को रियलाइज़ करना आसान हो जाता है और हम सॉर्टेड होते हैं चीज़ों के लिए, आगे होने वाली, पीछे होने वाली, या जहाँ हम रुके हुए हैं। तो इस तरह से पेशेंस और एक्सेप्टेंस हमें हमारी लाइफ की ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, तकलीफ़ या जो भी हमारे दुख सुख वाली चीज़ें हैं उनमें हमें सॉर्टेड की तरह लेके आ सकती हैं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ है स्पिरिचुअलिटी। तो उसके लिए सेकंड पार्ट शायद आएगा, वो भी एक पॉडकास्ट होगा। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बाय बाय।